अगर जात बदली जाएगी तो फिर करणी सेना का रूप एक अलग होता है, जो आप सभी जानते हैं कि करणी सेना उसके बाद क्या करती है। बस तो आप गजेटियर और आईने अकबरी लेकर के आओ बैठे डिबेट करने के लिए हमारे यशस्वी चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेल देव राजभर जी के वंशज, उनके पद चिन्हों पे चलने वाले यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, उनकी सेना तुमसे डिबेट करके दो दो हाथ करने के लिए तैयार है। अगर जात बदली जाएगी तो फिर करणी सेना का रूप एक अलग होता है, जो आप सभी जानते हैं कि करणी सेना उसके बाद क्या करती है। बस इतना ही कहना था। तो मौजूदा सरकार जो स्मारक बनाने जा रही है भव्य पर्यटक स्थल के रूप में बनाया जाएगा, और मान लीजिए अगर उसमें भी महाराजा सुहेल देव की जात लिखी जाती है जो राजभर कहा जाता है, तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, अगर महाराजा सुहेल देव की जात बदलने की कोशिश की जाएगी तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन केवल बहराइच नहीं पूरे भारत के अंदर होगा, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि ये सरकार सुहेल देव जी के नाम के आगे कोई जात नहीं लगा रही है, वो केवल सुहेल देव जी के नाम पर ही, अभी जैसे कि पता चला कि अस्पताल बना है तो महाराजा सुहेल देव के नाम पे बना है। ये मंदिर का भी जो डेवलपमेंट हो रहा है महाराजा सुहेल देव के नाम पे हो रहा, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं यही चाहता हूँ। महाराजा सुहेल देव डॉक्टर साहब ने कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया कि भगवान राम जब लड़ने गए तो छत्री साथ नहीं गए थे, वो बंदर भालू और तमाम लोगों के साथ मिलकर के लड़े, तो उनकी वो आस्था है, उनके लिए भगवान है। राजभर समाज अगर हमारे साथ लड़ा है, अगर पासी समाज लड़ा इस देश की अस्मिता को और इस जय सुहेलदेव राजभर जी, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी अमर रहे, अमर रहे। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी अमर रहे, अमर रहे। सभी सम्मानित साथियों से निवेदन है कि राजभर समाज अब जाग चुका है, किसी के बहलाने और फुसलाने में अब नहीं आने वाला है। मैं एक संदेश और चेतावनी के तरफ ले जाने की कोशिश करता हूं। करणी सेना के लोगों, सम्मान करता हूं उस वीरांगना का। पद्मावती के सम्मान के लिए आप लोगों ने जो कदम उठाया वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। सम्मान के लिए, पूर्वजों के सम्मान के लिए आप लोगों ने जो पहल की, जहां से आपका उत्थान हुआ। आज 2 साल में आए फिल्म कलाकारों को आप लोगों ने जो रुतबा, जो जज्बा दिखाया, एकजुटता का परिचय दिया, वहाँ सम्मान था पूर्वजों का। उस लड़ाई में हम लोगों ने भी साथ दिया था। लेकिन करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके टीम के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ हमारे महापुरुषों के सम्मान पे अगर आँच आएगी तो हम बताएंगे कि लड़ाई और संघर्ष क्या होता है। लड़ाई और संघर्ष क्या होता है। वक्त जब गुलशन पे पड़ा तो लहू हमने भी दिया था। बहारें आई तो आप कहते हो तुम्हारा काम क्या है। वक्त आने दीजिए। आपने पद्मावती के सम्मान के लिए जो लड़ाई लड़ी थी, वो भी हमारा चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की लड़ाई लड़ने के लिए पूरा राजभर समाज आज आगे आया है। मैं ब्रजेश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरे टीम के तरफ से मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर चक्रवर्ती महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के इतिहास पे, हमारे पूर्वजों के खून पे अगर दाग लगाने की कोशिश किए तो ये बर्दाश्त के बाहर होगा। अगर आप भी राजपूत हो तो हम लोग नाग, बंसी, छत्री, भारशिव राजपूत हैं। हम भी हैं। राजभर जोड़ो गले से मिलाने के लिए तैयार है, तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार है। अगर इतनी शौक है हमारे बाप को अपना बाप बनाने की, तो अपने बस्ती में एक मंदिर बनवा लो, हम पूजा करने के लिए तैयार हैं। जय सुहेल, जय सुहेल। हम पूजा करने के लिए तैयार हैं। बनवा लो अपनी बस्ती में मंदिर, बनवा लो, उनकी पूजा अर्चना करो, उनका सम्मान करो। जन्मदिन हम मनाएं, पुण्यतिथि हम मनाएं, मंदिरें हम बनवाएं, उनका सम्मान हम करें। हमारे बाप को ऐसे ही बाप कहने के लिए अगर इतना ही आप उत्सुक हो तो आपका स्वागत है। अपने बस्ती में चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का एक ऐसा मंदिर बनवा लो, पूजा करने के लिए सारी दुनिया, ये राजभर समाज
नतमस्तक रहेगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। लेकिन हमारे महापुरुष के स्वाभिमान आन बान शान पे अगर आँच आएगी तो ये भाजपा सरकार के कुछ पिछलग्गू, कुछ गुलाम, कुछ हमारे समाज के गद्दार, ये बेईमान, ये खेल खेलने का काम अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में कर रहे हैं। ये उन लोगों का दोष नहीं है, ये बेईमानों का दोष नहीं है। कुछ हमारे समाज के गद्दार ये खेल खिलवा रहे हैं अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में। अपने बगल के ऑफिस में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर लगा करके ऊपर लिखते हैं महाराजा सुहेलदेव अमर रहे। राजभर लिखने में नानी मर रही है। ये चार बेईमान, चार चंडाल जो भारतीय झूठ पार्टी में बैठ के अपनी रोजी रोटी सेक रहे हैं, अपनी मलाई काट रहे हैं, इन बेईमानों की देन है। अगर तुम्हारी मिली भगत नहीं है, छोड़ दो सत्ता, आ जाओ लड़ाई मैदान में, छोड़ दो, पार्टी से लेना देना नहीं है। लेकिन महापुरुषों के साथ अगर अन्याय होगा तो ये राजभर समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। नागवंशी क्षत्रिय राजभर, महाराजा सुहेलदेव राजभर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महाराजा सुहेलदेव राजभर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महाराजा सुहेलदेव राजभर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महाराजा सुहेलदेव राजभर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महाराजा सुहेलदेव राजभर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव। आजादी की शाम नहीं होने देंगे, आजादी की शाम नहीं होने देंगे, वीरों की समाधियों को बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक रगों में गरम लहू का एक भी कतरा बाकी है, ऐ भारत के सपूतों, अपने महापुरुष के आंचल को बदनाम नहीं होने देंगे। सबसे बड़ा खेल मैं आपको बताना चाहूंगा लाइव के माध्यम से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए साथियों। मैं बताता हूं क्या खेल हो रहा है। ये महापुरुष के दामन को खाली करने का जो खेल चल रहा है, भारतीय झूठ पार्टी में बैठे कुछ बेईमान और कुछ करनी सेना के लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं कि असली खेल क्या है। ये खेल, ये नागवंशी क्षत्रिय राजपूत, ये भारत की सबसे उच्च जाति है। इनके पास वो कुवत थी कि 100 सैनिकों को मारने की एक राजभर में, उस नागवंशी क्षत्रिय राजपूत में वो ताकत थी। ये लड़े गद्दारों से, बेईमानों से, और ये बेईमान जो आज आपको ये नकली राजपूत बताते हैं, ये नकली राजपूतों का खेल मैं बता रहा हूँ कि ये बेईमान अपनी माँ बहन का सौदा करके, अपनी माँ बहन का सौदा करके मुगलों और अंग्रेजों के गोद में बैठाए, और तब इनको इतना बड़ा राजपाट मिला। 2% की आबादी, 2% की आबादी। लड़ाई तो हमने लड़ी, लहू हमने बहाया, हिस्सेदारी तुमको कहां से मिल गई? इतने बड़े राजपाट के मालिक कैसे हो गए? तुम दोगले थे, गद्दार थे, बेईमान थे, तब जाकर के अंग्रेजों और मुगलों से इतनी बड़ी हिस्सेदारी तुमको मिली। आज तुमको डर लग रहा है, तुमको शर्म आ रही है कि जिस दिन चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के ये वंशज अपने अधिकार पे आ जाएंगे, अपने इतिहास पे आ जाएंगे, तो हम फीका पड़ने लगेंगे। इनकी राजपूताना फीका पड़ रही है। इसके लालच में हमारे महापुरुष को ये कहते हैं कि ये राजपूत है। अरे वो राजपूत है, नागवंशी क्षत्रिय राजभर राजपूत है। कहने में शर्म आ रही है तो मैं टाइटल बताता हूँ। ये पद्मावती फिल्म के यहाँ शूटिंग नहीं हो रही है, वहाँ के डायरेक्टर और एक्टर नहीं है। अगर आना है तो आप गजेटियर और आईने अकबरी लेकर के आओ, बैठे डिबेट करने के लिए हमारे यशस्वी चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के वंशज, उनके पद चिन्हों पे चलने वाले यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, उनके सेना तुमसे डिबेट करके दो हाथ करने के लिए तैयार है। साथियों, इससे ज्यादा जरा भी अडिग नहीं होना है, अपने रास्ते से भटकने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को एक संदेश के माध्यम से कहना चाहूंगा, नजर से नजर मिलाओ तो कोई बात बने, करीब मुल्क के आओ तो कोई बात बने। जहां लहू सूख गया है शहीदों का, कुछ अपना खून मिलाओ तो कोई बात बने, कोई बात बने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सुहेलदेव। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी अमर रहे, अमर रहे।